दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो ट्रेंडिंग है। हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी बहसें चल रही हैं। वो व्यक्ति जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में थे, अभी वो 20वें पायदान से भी खिसक चुके हैं, यानी कि टॉप 20 की लिस्ट से गौतम अडानी बाहर हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसे ग्रहों ने किस तरीके से उनको पटकनी दी कि आज वो एक मुद्दा बने हुए हैं चर्चा का। उनसे जुड़े हुए करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, उनकी नेट वर्थ में बहुत बड़ी कमी आई। आखिर क्यों ग्रहों ने, ऐसे कौन से ग्रह आए जिन्होंने इतना भारी नुकसान पहुंचाया? केवल पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 10.7 अरब डॉलर गौतम अडानी को नुकसान हुआ है। कैलकुलेट करने बैठेंगे तो शायद कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आसानी से। आप सोचिए कि उनकी कुल संपत्ति अब 61.3 अरब डॉलर के आसपास रह गई। क्या है ग्रहों की विचित्र माया कि अब से कुछ दिन पहले विश्व के नंबर 1 पर थे और अब 21वें पायदान खिसक गए, और आगे भी नहीं पता कि आगे वाले दिनों में और डाउन हो जाएं। इसीलिए मैं डेली अपनी वीडियोस में कहता हूं कि समय परिवर्तनशील है। इसलिए मैं आपसे हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं कि जब भी कोई बड़ी घटना इस अंतरिक्ष के अंदर घटती है तो वो हमारे साम्राज्य को हिला करके रख देती है। शुभ भी करती है तो इतना शुभ करती है कि हमें सीधा ऊपर ले जाती है, और गिराती है तो एकदम से गिराती है। ज्योतिष शास्त्र में अकस्मात पैसा देने वाले ग्रह केतु हैं। ज्योतिष शास्त्र में रहस्यमयी रूप में पैसा देने वाले ग्रह राहु हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी पत्रिका में गुरु बलवान हो, शुक्र बलवान हो, जो कि दोनों ग्रह धन के कारक होते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। एक चर्चा करते हैं गौतम अडानी साहब की कुंडली के बारे में। आपको बताता हूं कि आखिर जब ये पैदा हुए थे तो उस समय इनकी क्या ग्रह का स्थिति थी और अभी वर्तमान इनकी स्थिति क्या है। वर्तमान में आप एक देख सकते हैं, नीचे चार्ट लगा हुआ है और ऊपर जन्म समय का चार्ट लगा हुआ है। ये गौतम अडानी जी की कुंडली है। मित्रों, ये यथार्थ सत्य है कि हम कोई अच्छे ग्रह लेके पैदा होते हैं तभी इतने बड़े स्तर पर पहुंचते हैं, पर यह भी एक सत्य है कि जब ग्रह थोड़ा सा भी बुरा बैड इम्पैक्ट देता है तो हमें नीचे गिरा देता है। मैं कहना चाहता हूँ वो इन्वेस्टर्स का क्या हो रहा होगा, यानी कि एक व्यक्ति के साथ में, एक व्यक्ति के शेयर के साथ में कितने लाखों लोगों का और जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इस समय वो बड़े परेशान हैं। शेयर खरीदे हुए थे, अब 50% से ज़्यादा रेट टूट गया और कुछ शेयर्स का कम हो गया, तो अब उनको लग रहा है हाय तौबा क्या होगा। जिस समय ये पैदा हुए थे, ये इनकी कुंडली है वृषभ लगन की। वृषभ लगन शुक्र की होती है, जहाँ पर 2 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं ऊपर वाली कुंडली में। शुक्र ने कहा कि भाई पूरा जीवन मैं चलाऊंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा। और शुक्रदेव राहु के साथ अपने परम मित्र के साथ में तृतीय स्थान में बैठ गए। तीसरे स्थान में राहु और शुक्र की युति अच्छी होती है। ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, यानी कि लग्नेश इनका पावरफुल हो गया अच्छे ग्रह के साथ बैठ के। और राहु अकस्मात रहस्यमय रूप से पैसा देते हैं, तिकड़मबाजी से पैसा देते हैं, मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं धन को। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, इसी प्रकार से MLM के ही तरह राहु भी यहाँ पर कई गुना मल्टीप्लाई करा देते हैं। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं शुक्र राहु की तो युति बनी हुई है और जस्ट सामने भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं बहुत ही सुंदर अच्छे ग्रह जो कि शनि महाराज हैं, और वो हैं वक्र चाल में। वो भी केतु के साथ बैठे हैं, स्वयं राशि के होकर के बैठे हैं, यानी कि शुक्र शनि को देख रहा है सप्तम दृष्टि से
और शनि शुक्र को देख रहा है। दो परम मित्र एक दूसरे के संपर्क में आ गए, तो उन्होंने बोला शनि ने कि मैं अच्छा भाग्य दूंगा, मैं अच्छा भाग्य की उन्नति दूंगा, मैं ऐसा फल देने वाला हूँ। ये यहाँ तक भी बहुत अच्छा रहा, इसीलिए ये ऊंचाइयों पे जाते चले गए। ये जिस काम में इन्होंने हाथ डाला उसी काम में ये बहुत अच्छे लेवल पर गए। इसीलिए गए क्योंकि शनि ने भाग्य की जिम्मेदारी ले ली, शनि ने कर्म की जिम्मेदारी ली। यानी कि शनि को उठाने में कितना, शनि ने ही गौतम अडानी को उठाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया। दशा भी इस समय लग्नेश की चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है। लग्नेश की दशा हो, शुभ ग्रह की दशा हो, तो भी इंसान बहुत उन्नति करता है। ज्योतिष का ये नियम है। अगर वो नीच ना हो, वो कमज़ोर ना हो, तो इनके ऊपर शुक्र की दशा लग्नेश की वो भी अच्छी, और अंतरदशा राहु की चल रही है वो भी अच्छी, और शुक्र राहु की युति में पैसा आता है, और सामने से कुंडली में शनि और केतु देख ही रहे हैं। और मैंने बताया कि केतु अकस्मात धन देने वाला ग्रह है, शनि के साथ बैठा है तो एकदम से पैसा दे देता है। तो समीकरण क्या बने कि पैसा आएगा। कैसा आएगा? व्यापक स्तर पर आएगा, ऐसा इनकी कुंडली कह रही है। पर देखिए, जिस शनि ने इनको उठाया, जिस शनि ने इनको इतनी प्रोग्रेस कराई, वही शनि इनको ले डूबा। उसी शनि ने एकदम से इनको नुकसान भी पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? कि जैसा आप देख सकते हैं कि इनकी कुंभ राशि है, इनका चंद्रमा 11 नंबर में बैठा हुआ है। तो कुंभ राशि पे तो शनि की 7.5 चल रही है, 24 जनवरी 2020 से चल रही है। और अब यही शनि की 7.5 इनकी 17 जनवरी 2023 से पीक में आ गई, छाती पे आ गई, और सेकंड फेज चालू हो गया। अब यहाँ पर शनिदेव ने कहा कि भाई मैं पीक में आ गया हूँ, केंद्र में आ गया हूँ। तो यहाँ पर शनि ने क्या किया? नुकसान करने वाली सिचुएशन कर दी। यानी कि आप जो वर्तमान ग्रह में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको शनि बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं 11 नंबर में, यहाँ शनि आ गए। और यहाँ आते ही इनकी नीच दृष्टि मेष राशि पे गई, खर्च के घर में गई, हानि के घर में गई। तो शनि ने नीच दृष्टि से जब यहाँ पर देखा, और देखा किसको? 12वें भाव को, तो एकदम से साम्राज्य को उजाड़ दिया, डुबो दिया, पैसों को ख़त्म करना चालू करा, डाउन करना चालू करा। क्योंकि पीक में आ गए, केंद्र में आ गए। केंद्र में शनि आ जाते हैं, उतना अच्छा फल नहीं दे पाते जितना ही पिछले 2.5 साल से दे रहे थे। क्यों दे रहे थे 2.5 साल से? कारण था कि शनि इनके बाय बर्थ कुंडली में आप देखेंगे तो 10 नंबर में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और ये 24 जनवरी 2020 को शनि मकर में आए थे, और ये जब पैदा हुए थे उस समय भी 10 नंबर में थे। आप चार्ट में देख लीजिए, स्पष्ट रूप में दिख रहा है। और नीचे वाला जो वर्तमान चार्ट है, इसमें 10 नंबर से निकल गए 17 जनवरी 2023 को। यानी कि 2.5 साल तो शनि भी इनकी बाय बर्थ पोजीशन में थे। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी थी जब फर्स्ट कोरोना काल आया था 24 जनवरी 2020 के बाद से, जब उस समय भी न्यूज़ बन रही थी कि सबको नुकसान हो रहे थे, और अडानी साहब सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे थे उस टाइम भी। अगर आपको याद हो तो या आप 2020 का न्यूज़ उठाकर देखिए, गूगल करके देखिए। यानी कि पिछले 2.5 साल में शनि ने इनको बहुत उठाया, काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर के गया। और अब जैसे केंद्र में आया और शनि की नीच दृष्टि 12वें भाव पर गई, तो इनके साम्राज्य को उजाड़ना शुरू कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि कोई ये बिल्कुल डूब जाएंगे। यहाँ पर शनि इस समय कमज़ोर स्थिति में है, पर इस सेकंड फेज इनके लिए रहेगा हानिकारक। इसलिए इनको थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा, और विशेष रूप से 22 अप्रैल 2023 तक करना पड़ेगा, जब तक गुरु नहीं आ जाता मेष राशि में। जैसे ही गुरु मेष में आएगा, अपने मित्र राशि में आएगा, तो शनि की जो नीच की दृष्टि इनकी पड़ रही है खर्च के, हानि के घर में, उससे थोड़ा इनको रिलीफ मिलेगा। इसलिए अगले इनको कुछ समय तक सावधानी बरतनी चाहिए। इनकी जन्म पत्रिका में चंद्र गुरु का एक सुंदर गज केसी राजयोग बना हुआ है। इनको इस गुरु ने बहुत सपोर्ट किया। गज केसी राजयोग में अथाह पैसा आता है इंसान के पास, वो आया। इनकी कुंडली में मंगल मेष राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा, इन्होंने जो चाहा वो किया। इनकी जन्म पत्रिका में धन का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, संतान का स्वामी गुरु है, वो इनकी लगन में बैठा है 2 नंबर में। आप देख लीजिए, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो वृष लगन है, और वहीं इनका बुध भी बैठा है। तो यानी कि इनको बुध ने बहुत पैसा दिया, कई गुना पैसा दिया। लग्नेश की दशा है अभी, अब भी इनको पैसा आएगा। आगे जाकर के फिर जब गुरु, ये शुक्र में गुरु की अंतरदशा आएगी, जब राहु का अंतरदशा ओवर होगा, तब भी इनको बहुत पैसा आएगा।
बट अभी फ़िलहाल इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब तक गुरु का ट्रांजिट मेष में नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर हम इनकी नवांश कुंडली पर भी नज़र डालें तो नवांश कुंडली के अंदर इनका गुरु एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना रहा है। इनकी जन्म पत्रिका में नवांश कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो रहा है और वो भी भाग्य स्थान पर हो रहा है। इनकी नवांश कुंडली में मंगल भी स्वयं राशि का है, वृश्चिक के अंदर बैठा है और चंद्र मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत शुभ योग होता है कि दो ग्रह दोनों अपने अपने घर में बैठे और दोनों ही एक दूसरे को देखें, तो ऐसे लोगों को बहुत ऊंचाइयों पर लेके चला जाते हैं। तो यानी कि कुंडली तो इनकी बलवान हो गई, काफ़ी पावरफुल है। अभी जो स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है और ये है 17 जनवरी के बाद। तो देखिए उसी के बाद से ही इनका डाउनफॉल थोड़ा चालू हुआ, उसके बाद से ये थोड़ा गिरने भी चालू हुए। कितना ज़बरदस्त है ज्योतिष, और लोग ज्योतिष के ऊपर ऐसे ही उंगली उठा देते हैं। मत उठाइए, समझने की कोशिश करिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इनको शनि की पूजा करानी चाहिए, इनको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इनको एक प्रॉपर शनि के मंत्र जाप कराने चाहिए वैदिक ब्राह्मण के द्वारा और विधिवत तरीके से कराने चाहिए। इनको काले नीले रंग के कपड़े भी अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इनका बाय बर्थ शनि वक्री भी है। इनको पैसा देगा तो 3 गुना देगा, नुकसान कराएगा तो भी 3 गुना कराएगा। यानी कि इनको आएगा तो बहुत बड़े लेवल पर, जाएगा तो एकदम से, और वही हुआ। अभी इनकी जो वर्थ है वो एकदम से टूट गई। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सबसे बड़े व्यापारी हैं विश्व के, तो बड़ी खुशी थी। बट आज जब इनको नुकसान हुआ तो लाखों लोगों को इनके माध्यम से हुआ। दोस्तों, मैं गौतम अडानी जी के लिए विश करता हूं और उनसे जुड़े हुए सभी उनके समर्थकों के से इन्वेस्टर्स के लिए भी ये विश करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी ग्रोथ ठीक हो ताकि और जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो उससे बाहर निकल पाएँ। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।